आज के जमाने में सुकून की जिंदगी के लिए पैसों की मजबूती बहुत जरूरी है। हम सबके सपने और ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कि अपने सपनों का घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना या आराम से रिटायर होना। इन सब के लिए जरूरी है सही फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट। यह वीडियो आपको पर्सनल फाइनेंस के जरूरी पहलुओं से रूबरू कराएगा। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको अपने शौक पूरे करने, अपनों की मदद करने और अचानक आने वाली मुश्किलों का सामना करने की पूरी आजादी हो। यही पर्सनल फाइनेंस की ताकत है। पर्सनल फाइनेंस में आपके पैसों से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं। बजट बनाने से लेकर बचत करने, निवेश करने और भविष्य के लिए प्लानिंग करने तक। यह आपके पैसों के बारे में सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल कर सकें। यह आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति के बारे में है। यह आपके खर्च करने की आदतों को पहचानने, अपनी फाइनेंशियल प्राथमिकताओं को समझने और ऐसे फैसले लेने के बारे में है जो आपकी सोच और आकांक्षाओं के हिसाब से हो। अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करने के लिए कोई बहुत ही मुश्किल फाइनेंशियल तरीके अपनाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ आसान टिप्स और लगातार कोशिश से आप अपने फाइनेंस पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ भी आ सकते हैं। सबसे पहले अपने खर्चों पर पूरी नजर रखें। एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप का इस्तेमाल करके अपनी सारी आमदनी और खर्चों को लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है और आप कहां कटौती कर सकते हैं। दूसरा, एक ऐसा बजट बनाएं जो प्रैक्टिकल हो और उस पर टिके रहे। अपनी आमदनी को जरूरी खर्चों जैसे किराया, किराने का सामान और बिजली पानी के बिल के लिए बांटें और एक हिस्सा बचत और कर्ज चुकाने के लिए रखें। तीसरा, बचत करना अपनी आदत बना लें। हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में अपने आप पैसे ट्रांसफर होने का सिस्टम बना लें। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बढ़ जाती है। याद रखें, अपने पैसों को मैनेज करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतरता और अनुशासन बहुत जरूरी है। बजटिंग मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नींव है। यह आपके पैसों के लिए एक ऐसा प्लान बनाने जैसा है जो यह पक्का करता है कि आपके पास अपने खर्चों को पूरा करने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए पर्याप्त पैसा हो। एक अच्छा बजट एक रोड मैप की तरह काम करता है। अपनी मासिक आय और खर्चों को सूचीबद्ध करके शुरुआत करें। अपने खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटें। एक महीने के लिए अपने खर्च पर नजर रखें। अपने पैसे को जरूरी खर्चों, बचत और कर्ज चुकाने को प्राथमिकता दें। बजटिंग आपको सचेत आर्थिक निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। सेक्शन 5, निवेश के विकल्प तलाशना, अपनी संपत्ति बढ़ाना। एक बार जब आप अपने खर्च और बचत पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के विकल्पों का पता लगाने का समय आ गया है। निवेश में आपके पैसे को उन संपत्तियों को खरीदने के लिए लगाना शामिल है जिनके मूल्य में समय के साथ वृद्धि होने की संभावना है। निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक में जोखिम और संभावित रिटर्न है। इनमें स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और सोना शामिल है। जोखिम को कम करने और रिटर्न को अधिकतम करने के लिए विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपने निवेश को विविधता देना आवश्यक है। याद रखें, निवेश जोखिम के साथ आता है और आपके निवेश का मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से शोध करना, अपनी जोखिम सहनशीलता को समझना और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। निवेश एक लंबा खेल है और सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। सेक्शन 6, पेशेवर सलाह लेना, फाइनेंशियल दुनिया को समझना। पर्सनल फाइनेंस की जटिल दुनिया को समझना भारी पड़ सकता है, खासकर जब इतनी सारी जानकारी और निवेश के विकल्प उपलब्ध हों। एक योग्य वित्तीय सलाहकार से पेशेवर सलाह लेने से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और मन की शांति मिल सकती है। एक वित्तीय सलाहकार आपकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने, एक व्यापक वित्तीय योजना बनाने और आपकी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय आकांक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त निवेश रणनीतियों की सिफारिश करने में आपकी सहायता कर सकता है।
वे सतत सहायता प्रदान कर सकते हैं, आपके निवेशों की निगरानी कर सकते हैं और बाजार की स्थितियों और जीवन में बदलाव के आधार पर आवश्यकतानुसार समायोजन कर सकते हैं। एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार चुनना आवश्यक है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों और मूल्यों को समझता हो। सिफारिशें मांगे, उनकी साख और अनुभव पर शोध करें और सुनिश्चित करें कि वे अपनी फीस और सेवाओं के बारे में पारदर्शी हैं। याद रखें, पेशेवर सलाह लेना आपके वित्तीय स्वास्थ्य में एक निवेश है। सेक्शन 7, वित्तीय साक्षरता का महत्व, खुद को सशक्त बनाना। आज के तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में वित्तीय साक्षरता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को अपने पैसे के बारे में सूचित निर्णय लेने, जटिल वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को नेविगेट करने और खुद को धोखाधड़ी गतिविधियों से बचाने के लिए सशक्त बनाता है। वित्तीय साक्षरता में बजटिंग, बचत, निवेश, ऋण प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन जैसी मूलभूत अवधारणाओं को समझना शामिल है। यह व्यक्तियों को सही वित्तीय निर्णय लेने, अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करता है। आपकी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें किताबें, वेबसाइट, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार शामिल हैं। इन संसाधनों का लाभ उठाएं, प्रश्न पूछें और अपने वित्तीय ज्ञान का विस्तार करने में सक्रिय रहें। याद रखें, वित्तीय साक्षरता एक सतत यात्रा है और लगातार सीखना हमेशा बदलती रहने वाली वित्तीय दुनिया में आगे रहने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 8, वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाना, सफलता के लिए रणनीतियां। वित्तीय चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा है। अप्रत्याशित खर्च, नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या आर्थिक मंदी हमारे वित्तीय स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। हालांकि सही रणनीतियां अपनाकर और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखकर हम इन चुनौतियों से उबर सकते हैं और मजबूत बनकर उभर सकते हैं। सबसे पहले चुनौती को स्वीकार करें और अपने वित्त पर इसके प्रभाव का आकलन करें। अपने बजट की समीक्षा करें, उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्चों में कटौती कर सकते हैं और अतिरिक्त आय स्रोतों का पता लगा सकते हैं। दूसरा, भुगतान स्थगन या ऋण संशोधनों जैसे विकल्पों का पता लगाने के लिए अपने लेनदारों और उधारदाताओं के साथ खुलकर संवाद करें। तीसरा, परिवार, दोस्तों या वित्तीय परामर्श एजेंसियों से सहायता लें। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं और मदद लेना ताकत की निशानी है। वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। सेक्शन 9, एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण, दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य। एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए स्पष्ट दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप विकसित करने की आवश्यकता होती है। इन लक्ष्यों में घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन देना या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना शामिल हो सकता है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता और वांछित जीवन शैली पर विचार करते हुए अपने लक्ष्यों को परिभाषित करके प्रारंभ करें। एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि हो, तो अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे, प्राप्त करने योग्य मील के पत्थर में तोड़ दें। यह प्रक्रिया को कम कठिन बना देगा और जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे, उपलब्धि की भावना प्रदान करेगा। याद रखें, एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण एक सतत यात्रा है, जिसके लिए अनुशासन, धैर्य और रास्ते में समय समय पर समायोजन की आवश्यकता होती है। जीवन अप्रत्याशित मोड़ों से भरा है और आपके वित्तीय लक्ष्य विकसित हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा करें और उनका पुनर्मूल्यांकन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समायोजन करें कि वे आपकी बदलती परिस्थितियों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हों। सेक्शन 10, निष्कर्ष, वित्तीय स्वास्थ्य का आपका रास्ता। अंत में वित्तीय स्वास्थ्य प्राप्त करना एक यात्रा है जिसके लिए ज्ञान, अनुशासन और एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पर्सनल फाइनेंस की मूल बातें समझकर, व्यावहारिक धन प्रबंधन रणनीतियों को अपनाकर और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सलाह लेकर आप अपने वित्त पर नियंत्रण रख सकते हैं और एक सुरक्षित और पूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, वित्तीय स्वास्थ्य धन संचय के बारे में नहीं है,
बल्कि मन की शांति के बारे में है। यह जानकर कि आप अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं को आत्मविश्वास के साथ नेविगेट कर सकते हैं। आज ही शुरू करें, छोटे कदम उठाएं और अपनी वित्तीय यात्रा के लिए प्रतिबद्ध रहें। आपका भविष्य स्वयं आपको धन्यवाद देगा। जैसे ही आप इस यात्रा को शुरू करते हैं, याद रखें कि वित्तीय सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। सूचित रहे, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बने और सीखना कभी बंद न करें। आपके वित्तीय भविष्य को आकार देने की शक्ति आपके भीतर है।